वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है बाल गोविंद भगत का प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, आज हम बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर के विषय में समझेंगे और लिखेंगे भी। हम बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्नोत्तर को समझेंगे और जानेंगे कि बाल गोविंद भगत कि पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर क्या है। तो प्रश्न नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। उत्तर, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधुता की श्रेणी में आते थे क्योंकि वे कबीर को अपना साहब मानते थे। वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे, दो टुक बात कहने में न कोई संकोच करते थे, न किसी से झगड़ते थे। वे अन्य किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा कर देता था। तो बच्चों, आशा है आप इसे भी समझ चुके होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ नजर डालते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आइए उत्तर की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि वह अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू अकेले भगत को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मौत से आहत वह अपना शेष जीवन उन्हीं की सेवा में बिताना चाहती थी। वह भगत को अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि उनको बुढ़ापे में भोजन कौन कराएगा, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार भगत का सहारा बनकर वही वैधव्य जीवन उनकी बहू बिताना चाहती थी। तो आशा है बच्चों आप इसे भी समझ चुके होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 3 को जानते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। तो उत्तर को जानते हैं। अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया। सेकेंड, मृत्यु के बाद अपने पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने पर एक दीपक जलाकर रख दिया। थर्ड, उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतोह को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, विरहणी अपने प्रेमी ईश्वर से जाकर मिल गई है। पतोह को समझाते हैं कि यह समय रोने का न होकर उत्सव मनाने का है। प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर, 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मझोले कद के व्यक्ति थे जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट नहीं रखते थे। वे कपड़े कम पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी बेडोल माला डाले रहते थे। इस तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। बच्चों, आशा है कि आप इसे भी समझ चुके होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ भी नजर डालते हैं कि प्रश्न नंबर 5 है क्या। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी। तो उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। जैसे फर्स्ट, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। सेकेंड, भूलकर भी दूसरों की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे।
थर्ड, भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। फोर्थ, दांत किटकिटाने वाली ठंडी में टेर लगाते खिजड़ी बजाते समय उनके माथे से समबिंदु चमक उठते थे। फिफ्थ, उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते और रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटते थे। सिक्स, मरणासन स्थित में वही जवानी वाली आवाज, वही नियम लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहते थे। तो आशा है बच्चों आप इसे भी समझ चुके होंगे। आइए प्रश्न नंबर 6 को जानते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत के मधुर ज्ञान की विशेषताएं यह थी कि कबीर के सीधे साधे पद उनकी कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, जिसे सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतना मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे। औरतें होठों के होठ स्वाभाविक रूप से कपकपाने लगते थे। हल चलाते हुए कृषकों के पैर विशेष क्रम ताल से उठने लगते थे। उन्हें संगीत की ध्वनि तरंग लोगों को झंकृत कर देती थी। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर से जा रही है तो दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर आ रही है। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसा उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए जिनके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है। वे प्रसंग इस प्रकार से हैं। मृतक पुत्र को चिता में पतोहू से आग दिलाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से नकार दिया जो स्त्रियों को शमशान पर जाना निषेध मानती हैं। सेकेंड, विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह थी कि विधवा को पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, जैसे उन्हें बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दिया। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के विरोधी थे। तो बच्चों आशा है आप इसे भी समझ लिए होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उन माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है, धान की रोपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज के आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह मचल उठते थे कि वह गाना गाने को तैयार हो जाते थे। वह एक निश्चित बद्ध से क्रमताल से आगे बढ़ते थे। तो बच्चों आइए हम इस प्रश्न के लास्ट आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, इस पाठ में आई कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इन दिनों सवेरे ही उठते थे। कालवाचक क्रिया विशेषण, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते। कालवाचक क्रिया विशेषण, जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा बुखार आने लगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दिन दिन खींचने लगे। कालवाचक क्रिया विशेषण, उस दिन में संध्या में गीत गाए। कालवाचक क्रिया विशेषण, हंसकर टाल देते थे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आशा है बच्चों आप इसके भी भेद समझ चुके होंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।